बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गोपालगंज जिले के कुख्यात विशाल सिंह एंड कंपनी की तिकड़ी टूट गई। पुलिस ने गैंग के तीनों गुर्गों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया। तीनों जिले के टॉप 10 मोस्ट वांटेड में शामिल थे। पिछले एक दशक से यह गैंग जिले में गैंगवार को हवा दे रहा था, रंगदारी वसूल रहा था। जो रंगदारी नहीं देता उसे मौत के घाट उतार देते। लेकिन अब तीनों जेल की सेल में हैं। टूट गई गैंगस्टरों की तिगड़ी। जेल पहुंचे जिले के दहशतगर्द। गैंगस्टर कंपनी का द एंड। ये शहर गोपालगंज है, जो राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित है। साल 2012 से गैंगवार की आग में धधक रहा था। इन 10 सालों में जिले में अनगिनत लाशें बिछी हैं। पुलिस हत्या की एक गुत्थी को सुलझाती थी, तब तक डबल या ट्रिपल मर्डर हो जाता था। इन सब के पीछे गैंगवार और वर्चस्व की लड़ाई थी, जो अवैध वसूली और रंगदारी को लेकर जिले के 2 गैंगों में चली आ रही थी। एक तरफ कुख्यात सतीश पांडे गिरोह था, तो दूसरी ओर विशाल सिंह कुशवाहा गैंग, जिसे 3 दोस्तों की तिकड़ी ने मिलकर खड़ा किया था और सतीश पांडे गिरोह को ललकारा था। पिछले 10 सालों में दोनों गैंग के गैंगवार ने कई मां की गोदें सूनी कर दी, कई महिलाओं को विधवा बना दिया, किसी के बुढ़ापे का सहारा छीन लिया तो किसी के सिर से पिता का साया। दिन के उजाले में भी जिले में खौफ और दहशत कायम रहता था। रात में तो भूल कर भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लेकिन पुलिस ने धीरे धीरे पहले सतीश पांडे गैंग पर दबिश देनी शुरू की। हालांकि सतीश पांडे को गिरफ्तार करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पिछले 2 दशक से सतीश पांडे जिले में दहशत का पर्याय बना हुआ था। फिर भी पुलिस हिम्मत दिखाई और सतीश पांडे गैंग के गुर्गों को जेल की सलाखों में भेजती गई। एक समय ऐसा भी आया जब पुलिस ने कुख्यात सतीश पांडे को ही ट्रिपल मर्डर मामले में दबोच लिया। वो साल था 2019। गिरफ्तारी से पहले सतीश पांडे ने अपने वर्चस्व को गोपालगंज में स्थापित कर छोटे भाई अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे को विधायक बनाया। बेटे मुकेश पांडे को जिला पार्षद अध्यक्ष की कुर्सी दिलाई। सतीश पांडे के जेल जाते ही मीरगंज थाने के माधु मटिहानी गांव के रहने वाले विशाल सिंह 2012 से अपराध की दुनिया में बाइक की चोरी से एंट्री मारी। जेल से जमानत पर बाहर निकलने पर लूट, हत्या, रंगदारी की ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देकर कुछ ही दिनों में जिले के लिए खौफ और दहशत का पर्याय बन गया। जेडीयू विधायक के विरोधियों का समर्थन भी विशाल को मिलने लगा। विशाल ने हथुआ समेत गोपालगंज में विधायक के भाई सतीश पांडे के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए साल 2019 में व्यवसायियों से रंगदारी मांगनी शुरू कर दी, जिसकी तस्दीक दहशत का ये पर्चा कर रहा है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में विशाल सिंह एंड कंपनी लिखा हुआ है। रंगदारी नहीं मिलने पर ये कारोबारियों को दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए मौत के घाट उतार देता था। विशाल सिंह एंड कंपनी को 3 दोस्तों की तिगड़ी ने जराइम की दुनिया में बुलंदियों पर पहुंचाया, जिसमें सबसे ऊपर पहले नंबर पर विशाल सिंह कुशवाहा का नाम है, जिसे पुलिस ने 3 साल पहले 2019 में गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में भेज दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जयप्रकाश यादव उर्फ जेपी आता है, जिसे पुलिस ने 21 फरवरी 2022 को गोपालगंज के मोहम्मदपुर मोड़ से
गिरफ्तार किया है। आखिर में तीसरे पायदान पर परमेंद्र यादव का नंबर आता है, जो विशाल सिंह एंड कंपनी का सबसे अहम गुर्गा है। ये मुख्य संचालन करता था, जो कि इस पूरे गिरोह का संचालन जेल के बाहर रह के किया करता था। हथियार भी रखता था सर, किस टाइप का? ये हथियार रखता था। इस गिरोह के पास विभिन्न प्रकार के हथियार हैं और ये लोग जो नए नए लड़के हैं उनको अपने गिरोह में शामिल करके और फायरिंग कराना, मर्डर कराना, इस टाइप की चीज़ें कराते हैं। परमेंद्र ही गैंग का मास्टरमाइंड और सरगना था। नाम विशाल सिंह का चलता था। परमेंद्र के एक इशारे पर उसके गुर्गे ट्रिगर दबाते थे और आम से लेकर खास, कारोबारी से लेकर सफेदपोश तक को मौत के घाट उतार देते थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के हरलौखी पश्चिम टोला निवासी रामेश्वर चौधरी का बेटा और कुख्यात परमेंद्र यादव नेपाल से आकर यूपी के कुशीनगर में एक होटल में रुका है। मोस्ट वांटेड के बारे में लीड मिलते ही जिले की पुलिस हरकत में आ गई। एसपी ने हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसमें बिहार एसटीएफ के साथ साथ यूपी पुलिस भी शामिल थी। एसटीएफ ने उस होटल की नाकेबंदी कर छापेमारी की और मोस्ट वांटेड को गिरफ्तार कर गोपालगंज ले आई। परमेंद्र पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या के 2, रंगदारी के 6 और डकैती के 2 मामले हैं। हाथों में हथकड़ी लगते ही कुख्यात परमेंद्र ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। आरोप है तो अरेस्ट हुए हैं, अब इस पर जांच का विषय है, जांच होगा। और एक और हत्या की बात आ रही थी, कोई पत्रकार है होटल के मीरगंज में। हाँ, शक्ति सिंह, उसमें भी नाम है मेरा। कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो रंगदारी के भी हैं कुछ और हत्या के भी हैं। तो क्यों आखिरकार अपराध करते हैं इतना? नाम है, आरोप है, अपराध थोड़ी करते हैं। इसमें कोई साबित थोड़ी अपराध किए हैं। जिले के टॉप 10 बदमाशों में शुमार परमेंद्र यादव, जो कि विशाल सिंह का जो ग्रुप है, संगठित गिरोह है, उसका संचालक था। उसको हम लोग सीमावर्ती जिला जो कुशीनगर है, वहाँ के एक होटल से गिरफ्तार करने में सफल रहे हैं और गोपालगंज पुलिस और एसटीएफ की टीम और इसमें यूपी पुलिस का भी हम लोग को सहयोग प्राप्त हुआ और इन तीनों टीम के संयुक्त प्रयास से इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। परमेंद्र का आपराधिक इतिहास भी भयावह है। इसने साल 2020 में 26 मई को कुचायकोट विधानसभा के जेडीयू विधायक और कुख्यात सतीश पांडे के भाई अमरेंद्र कुमार और पप्पू पांडे के फुफेरे भाई शशिकांत तिवारी और मुन्ना की रेपुरा गांव में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद क्राइम की दुनिया में सुर्खियों में आया था। इसके बाद 7 अक्टूबर 2021 में मीरगंज में पोर्टल पत्रकार शक्ति सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। और भी कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं और पुलिस इसकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है और पता लगा रही है कि इसके गैंग में और कौन कौन लोग शामिल हैं। की हत्या में शामिल था और इसके साथ ही एक पोर्टल के पत्रकार थे शक्ति सिंह मीरगंज के, तो उनकी हत्या में भी इसकी संलिप्तता रही है। और साथ ही साथ हम लोग इससे लगातार पूछताछ भी कर रहे हैं और रंगदारी इन लोगों का मुख्य पेशा था और ये लोगों को डरा धमका कर पैसा लेते थे। और इसके इनके जो हेल्प करने वाले हैं, कई लोगों का नाम सामने आया है जो इन लोगों को पैसे पहुंचाने में मदद करते थे। उनके बारे में भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और उनके विरुद्ध भी साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और साक्ष्य संकलन उपरांत हम लोग उन पर भी कार्रवाई करेंगे। पुलिस परमेंद्र की गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है। अब इनको संरक्षण देने वाले सफेद पोशों की तलाश हो रही है ताकि उन सफेद पोशों को भी पुलिस चिन्हित कर हवालात की हवा खिला सके और जिले से दहशत का नामो निशान मिटा सके। हालांकि विशाल सिंह एंड कंपनी की तिगड़ी टूट चुकी है। तीनों दहशतगर्दों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल की सेल में पहुंचा दिया है। हाल के दिनों में लगातार हो रही अपराधियों पर कार्रवाई से व्यापारियों और आम लोगों को भी राहत मिली है और अपराधियों में खाकी का खौफ भी दिख रहा है। गोपालगंज से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सुपौल में एक दबंग सरपंच ने एक परिवार पर ऐसा जुल्म ढाहा जिसकी दास्तान सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छेड़खानी का विरोध करने पर बिगड़ैल सरपंच ने एक लड़की की नाक काट दी। बिगड़ैल सरपंच ने किया शर्मसार। घर में घुसकर लड़कियों से की छेड़छाड़। मारा लगले सरपंच के भाई विरोध किया तो सरपंच ने काटी नाक। मन कर रहा था, मना करने पर मेरे साथ टॉर्चर किया। तारीख 20 मार्च 2022, जिला सुपौल, जगह लॉर्ड गांव। ये घिनौनी करतूत की कहानी सुपौल जिले के लॉर्ड गांव की है, जहां के बिगड़ैल सरपंच ने गांव की लड़की पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाकर दबंगई दिखाते हुए घर में घुसकर पीड़ित लड़की के बहनों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की है। जब लड़कियों ने विरोध किया तो सरपंच और आग बबूला हो गया और काट दिया पीड़िता का नाक। तस्वीरों में दिख रही यही वो पीड़िता है और यही उसकी बहनें हैं जो इसके साथ लॉर्ड गांव में सरपंच मोहम्मद मुस्तकीन ने मारपीट की है और छेड़खानी की है। विरोध करने पर नाक काट दी है। सुनिए। घर में ये घर में बैठल लिया उसे गेले घर में घुस गेले से बोरा घिस के निकाल लेके बोलिए तो कहे एना बहुते बात बोलले तो कहलिए तो अब हमरा को मारा लगले सरपंच के भाई और बेटा भोला लाके भरसा लाके हमर काट देलके घिस के ले गेले झटा पकड़ के केसर के उखाड़ पुखाड़ लेके से गोरा सरपंच तोरा पर क्या हो तोरा झगड़ा क्या करते हो गलत इंजाम लगल के बहन पे वही पे बोल लिए तैसा। इस वारदात के बाद होशियारी दिखाते हुए आरोपी सरपंच मोहम्मद मुस्तकीन आदर्श थाना सुपौल पहुंच गया और उल्टे पांव पीड़ित परिवार पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने और रोकने पर मारपीट का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर दिया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सड़क की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा था, मना करने पर मेरे साथ टॉर्चर किया, जिसके बिना हम सीओ साहब के यहाँ गए। सीओ साहब के यहाँ गए, सीओ साहब के यहाँ 17 आवेदन दिए और 19 को मेरे साथ इस तरह की घटना मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसमें मतलब जो है हम बाल बच्चे मेरे और मतलब जो है बेटा भतीजा और भी भाई सब मतलब जो है घायल हो गया। घायल अवस्था में मतलब जो है वो हॉस्पिटल में है। जब पीड़ित परिवार को इस बात की खबर मिली तो पीड़ित परिवार ने भी थाने पहुंचकर सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। लड़की का आरोप है कि सरपंच ने जानबूझकर उसकी छोटी बहन पर गलत लांछन लगाया और उसके साथ भी छेड़खानी की। इसी दौरान सरपंच के रिश्तेदार मोहम्मद नौशाद उसके घर में घुस गया और उसके साथ रेप करने की कोशिश करने लगा। जब विरोध किया तो पूरे परिवार के साथ मारपीट की। उसी दौरान धारदार हथियार से हमला कर नाक काट दी। लड़का सब फोर्स से ले घर में घुस गए, लड़की के साथ बदतमीजी कर लागले, छेड़खानी कर लागले। सरपंच के भैयारी सब के बाद हम बोल लिए, वो कल के अगर हल्ला करेगा तो जान से मार देंगे, आग लगा के उसी में झोंक देंगे। एक बार हल्ला किया तो एक बाद हल्ला मचली तो ग्रामीण के लोग गए, एक बाद जैसे हल्ला फसाद भेल तो वो सब भाग के निकल गए। हमारा बेटी के साथ छेड़खानी
दोनों ओर से एफआईआर दर्ज होने के बाद सदर एसडीपीओ ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और भरोसा दिलाया है कि जांच में दोषी पाए जाने और रेप की कोशिश की पुष्टि होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आवेदन दिया गया है, उसके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है और प्राथमिकी दर्ज करके जो है अनुसंधान किया जा रहा है। सर क्या उसमें पॉक्सो एक लग सकता था? लड़की के पिता ने जिस तरीके से आवेदन दिया, छेड़खानी का मामला है, वो तो अब अनुसंधान के अंतर्गत है। अगर ऐसा मामला आएगा तो पॉक्सो बाद में भी लग सकता है। बहरहाल इन दोनों पक्षों के दावों में किसकी बात कितनी सच है ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन सदर थाने की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट नहीं लगाकर सरपंच को बचाने की कोशिश जरूर की है। जो सच्चाई थी उससे हमने रूबरू करा दिया है। आगे क्या एक्शन लेना है सदर थाने की पुलिस समझे, लेकिन जिस तरह से सरपंच ने कानून को हाथ में लेते हुए घर में घुसकर छेड़खानी के साथ साथ मारपीट की है और लड़की की नाक काटी है, वो जुर्म है और उसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी।